देव चौहान, ठीक है, ये नाम याद रखना आपको। अब थोड़ा सा इसके पीछे बैकग्राउंड समझो, बाद में उतार लेना, पहले समझो इस चीज को। देखो कौन है, हमीरदेव चौहान। ये जो शब्द है चौहान, ये शब्द चहमान शब्द से बना है। कौन से शब्द से बना है? चहमान नामक एक शब्द है, उससे क्या बना है ये शब्द, हमीरदेव चौहान। ये चौहान जो शब्द है इस किस शब्द से बना, किस शब्द की उत्पत्ति है? चहमान शब्द से। अब चौहान वंश है वो अग्निकुलीय है। कैसे? अग्निवंशीय आपके क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं। आपको एक मैंने किताब लिखाई थी चंद्रबरदाई की, बताओ चंद्रबरदाई की कौन सी किताब लिखी थी? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो क्या कहती है? इस किताब के अनुसार चौहानों की जो उत्पत्ति है वो चौहानों की उत्पत्ति आपके किससे हुई थी? हवन कुंड से हुई थी। अग्नि से क्या हुए थे? ये उत्पन्न हुए थे। इस कारण इनको क्या कहा जाता है? अग्निवंशीय राजपूत कहा जाता है। किसके अनुसार? पृथ्वीराज रासो के अनुसार। इसमें एक आपको शिलालेख का नाम याद रखना, बिजोलिया शिलालेख। कौन सा शिलालेख? बिजोलिया शिलालेख। ये भी जो बिजोलिया शिलालेख है ये भीलवाड़ा से प्राप्त हुआ है। कहां से? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा राजस्थान का एक क्या है? जिला, वहां से ये शिलालेख प्राप्त हुआ जिसका नाम है। इसके ऊपर लिखा हुआ है इस चौहान वंश का संस्थापक। किस वंश का संस्थापक? चौहान वंश का संस्थापक जो है वो कौन था? वासुदेव था। कौन था? वासुदेव। 551 ईस्वी में। कब शासन स्थापित करता है? 551 ईस्वी में। कहां पर? शाकंभरी में। और शाकंभरी किसको कहते हैं? सांभर के पास आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? शाकंभरी। वहां पर ये क्या करता है? अपनी शाखा स्थापित करता है। तो चौहान वंश का संस्थापक कौन है? वासुदेव। कब स्थापना की? 551 ईस्वी में। कहां पर? सांभर में। इन्हीं चौहानों की बहुत सारी क्या बन जाती है? शाखाएं बन जाती है। इसमें जो सबसे प्रसिद्ध शाखा थी वो थी अजमेर के चौहान। कहां के चौहान? अजमेर के चौहान। इस अजमेर के चौहानों में जो सबसे पहले जो सबसे प्रमुख शासक हुए उनका नाम है अजय राज। क्या नाम है? अजय राज। इन्होंने अजमेर का क्या किया था? गठन किया था। अजमेर शहर किसने बसाया? अजमेर नगर किसने बचाया? अजय राज ने। ये शासक कब से कब तक रहे थे? 1113 से 1133 ईस्वी तक शासन रहते हैं। इनकी मृत्यु के बाद शासक बनता है अर्णोराज। कौन बनता है? अर्णोराज। ये क्या करते हैं? आपके आना सागर झील का निर्माण करवाते हैं। कहां पर है आना सागर झील? अजमेर में। फिर एक शासक बनता है जिसका नाम, प्रमुख शासक जो बनता है उसका नाम विग्रहराज क्या था? चतुर्थ। फिर विग्रहराज चतुर्थ के बाद जो शासक बनता है उसका नाम था सोमेश्वर। क्या नाम था? सोमेश्वर। ये कहां की शाखा की बात कर रहा हूं? अजमेर के चौहानों की शाखा की बात हो रही है। अब ये सोमेश्वर शासक बना। सोमेश्वर के शासक बाद में शासक बनता है पृथ्वीराज तृतीय। कौन सा? अजमेर के चौहान अजयराज, अर्णवराज, विग्रहराज, सोमेश्वर और पृथ्वीराज तृतीय। और ये पृथ्वीराज तृतीय दो युद्ध लड़ता है। तराइन का फर्स्ट वॉर कब हुआ बताओ? 1191। तराइन कहां पर है? हरियाणा में। तराइन का सेकेंड वॉर, और ये कब हुआ? 1192। इसमें पृथ्वीराज हार जाता है। कौन से में पृथ्वीराज हार जाता है? दूसरे में। इस पृथ्वीराज का एक पुत्र था जिसका नाम था गोविंदराज तृतीय। क्या नाम था? गोविंदराज तृतीय। ये जो गोविंदराज है ये आपके अजमेर छोड़ करके कहां पे चला जाता है? रणथंबोर चला जाता है। कहां पर? रणथंबोर। बाद में गोरीमां से चला जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक आता है। कौन आता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। किस वंश का संस्थापक है? गुलाम वंश का। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है? कुतुबुद्दीन ऐबक इस गोविंद तृतीय से अजमेर ले लेता है और उसे कौन सी जगह का शासन सौंप देता है? रणथंबोर का शासन सौंप देता है। तो अब ये जो हमीरदेव चौहान है ये इसी गोविंदराज तृतीय का क्या है? आपका वंशज है। समझ में आ रही बात? तो रणथंबोर जो शाखा है ये कहां का चौहान, ये कहां का शासक होगा? तो रणथंबोर चौहान शाखा का शासक है। और रणथंबोर चौहान शासक शाखा जो कैसे बनी है? ये जो आपके अजमेर के जो शासक थे उसमें अंतिम शासक था पृथ्वीराज तृतीय। इसको किसने हराया? मोहम्मद गोरी ने। कौन से युद्ध में हराया था? तराइन के दूसरे युद्ध में। और दूसरे युद्ध में जब हार जाता है तब उसका पुत्र गोविंदराज तृतीय क्या करता है? अजमेर छोड़ करके कहां शाखा स्थापित करता है? रणथंबोर में। और ये हमीरदेव चौहान जो आपका है उसी शाखा का क्या है? शासक है। उतारो इन सारों को जल्दी से। पर टॉपिक तो हमारा क्या है?
हमीरदेव चौहान। थोड़ा सा जान लेते हैं, ये जो चौहान वंश है इसकी स्थापना कैसे होती है, किस तरह से ये कार्य करता है। आप जानते हो ये चौहान वंश का ज्यादातर जो शासनकाल है वो राजस्थान में है। कहां पर है आपका, राजस्थान में। अब राजस्थान के जयपुर के पास में एक झील है जिसका नाम है सांभर। झील का नाम क्या बताओ, सांभर। इसी झील के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है, शाकंभरी कहलाता है। क्या कहलाता है, शाकंभरी कहलाता है। ये जो सांभर या शाकंभरी क्षेत्र है इसके पास में 551 ईस्वी में, कौन सी ईस्वी में, 551 ईस्वी में एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, वासुदेव, और एक वंश की स्थापना करता है जिस वंश का नाम क्या है, चौहान वंश। इस बात का प्रमाण क्या है, यानी यहाँ पे इसकी स्थापना 551 ईस्वी में हुई थी, इसका हमारे पास प्रमाण क्या है, तो इसका प्रमाण है हमारे पास क्या, बिजोरिया शिलालेख। इससे पहले चंद्रबरदाई अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में कहता है कि अग्नि वंश ये है, यानी इन चौहान वंश की उत्पत्ति किससे हुई है, अग्नि से हुई है। यज्ञ कर रहे थे गुरु वशिष्ठ, उनके अग्नि से क्या हुआ था, 4 आपके वंश पैदा हुए थे, उसमें से एक कौन सा वंश था, चौहान वंश था। तो यहाँ पे चौहान वंश की क्या हो जाती है, स्थापना। इस चौहान वंश की राजधानी अहिछत्रपुर हुआ करती थी। अहिछत्रपुर कौन सा क्षेत्र कहलाता भाई, नागौर को कहते हैं प्राचीन समय में। तो अहिछत्रपुर क्या है, इसकी राजधानी। इसके बाद इन चौहानों की शाखा यहां से ट्रांसफर होकर अजमेर आ जाती है। कहां पे आ जाती है, अजमेर। अब ये इनका अजमेर, अजमेर को पहली बार चौहानों की राजधानी बनाया था आपके अजय राज ने। किसने, अजय राज। 1113 ईस्वी में क्या करते हैं, अजय मेरू नामक शहर की स्थापना करते हैं, और अजय मेरू बाद में क्या कहलाया आपका, अजमेर के नाम से प्रसिद्ध हो। तो अजमेर का संस्थापक कौन है, अजय राज। अजय राज की मृत्यु के बाद उसका पुत्र शासक बनता है जिसका नाम क्या है, अर्णोराज। ये एक झील का निर्माण करवाता है जिसका नाम क्या है, आना सागर झील, जो आज भी कहां पर है, आपके अजमेर में स्थित है। इसके बाद शासक बनता है विग्रहराज चतुर्थ। ये जो विग्रहराज चतुर्थ है ये एक संस्कृत पाठशाला बनवाता है। क्या बनवाता है, संस्कृत पाठशाला। और इसके अलावा इसने क्या लिखा था, हरिकेली नामक नाटक भी लिखा था। खुद ने क्या लिखा था, हरिकेली नाटक भी लिखा था। इसने पहली बार दिल्ली को किसके अंडर में लेके आया, आपके चौहानों के अंडर में दिल्ली को लेके आने वाला कौन था, विग्रहराज चतुर्थ। ये जो संस्कृत पाठशाला विग्रहराज चतुर्थ ने बनाई है, इसी संस्कृत पाठशाला को ऐबक क्या करता है, एक मस्जिद में बदलवा देता है, और उस मस्जिद का नाम रखा गया 2.5 दिन का झोपड़ा। ध्यान रखना, ये पहले 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद नहीं थी, बल्कि क्या थी, संस्कृत पाठशाला थी। ऐबक ने इसको बदल करके 2.5 दिन के झोपड़े में एक मस्जिद बनवा दी, और ये जो मस्जिद है ये राजस्थान की प्रथम मस्जिद थी। राजस्थान की कैसी मस्जिद, प्रथम। इससे पहले राजस्थान में कोई मस्जिद नहीं। पहली मस्जिद कौन सी है, 2.5 दिन का झोपड़ा। ये विग्रहराज चतुर्थ ने पहले संस्कृत पाठशाला थी उसके। विग्रहराज चतुर्थ के बाद में कौन शासक बनता है, सोमेश्वर। सोमेश्वर की हत्या हो जाती है 1177 ईस्वी में। कब हत्या हो जाती है, 1177 ईस्वी। उसके बाद शासक बनता है पृथ्वीराज राठौड़, और पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ये शासक बनता है। और ये किसके साथ युद्ध लड़ता है, मोहम्मद गोरी के साथ। पहला युद्ध लड़ता है जिसका नाम क्या, तराइन का। प्रथम युद्ध कौन विजेता रहा, पृथ्वीराज चौहान। दूसरा युद्ध लड़ता है तराइन का, दूसरा युद्ध 1192 में कौन विजयी रहा, मोहम्मद गोरी। ऐसा कहते हैं, इसके साथ पृथ्वीराज का शासन समाप्त हो जाता है। गोविंद राज तृतीय जो है ये क्या करता है, कहां चला जाता था, बताओ, रणथंबोर। और रणथंबोर जाके चौहानों की एक नई शाखा बनाता है जिसको हम कहते हैं रणथंबोर के चौहानों की शाखा। ठीक है, और उसके अंदर एक शासक होता है जिसका नाम क्या है, हमीरदेव चौहान, जिसको हम क्या करने वाले यहाँ पर डिस्कस करने वाले। तो ये सारा चीज आपको जो मैंने बताया ये इसलिए ताकि आप पीछे से क्या जान सको इस चीज का बैकग्राउंड। तो बताओ, गोविंद राज तृतीय किसका पुत्र था, पृथ्वीराज तृतीय का, चौहान का क्या था, पुत्र था। चलो साफ करो। चलो अब अपन हमीरदेव के बारे में पढ़ रहे हैं, उससे पहले जान लेते हैं किसके बारे में थोड़ा सा, रणथंबोर के चौहानों का संस्थापक कौन है, और कौन कौन, हमीर के अलावा रणथंबोर के चौहानों में और कौन कौन शासक हुए हैं। रणथंबोर कहां पे, कौन से जिले में, बताओ, सवाई माधोपुर जिले के अंदर। ये तो पता होना चाहिए, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, ये कई बार सुन रखा आपने, वो कहां पर है, सवाई माधोपुर। एसएम का मतलब क्या होता है, सवाई माधोपुर। रणथंबोर के चौहान, चौहानों की अलग अलग शाखाएं थी, शाकंभरी के चौहान, अजमेर के चौहान, जालोर के चौहान, सिरों के चौहान। ऐसे ऐसे कैसे कहां के चौहान है आपके, रणथंबोर के चौहान। इनका संस्थापक कौन है, तो संस्थापक का नाम याद रखना है, संस्थापक गोविंद राज तृतीय। ये जो गोविंद राज है ये आपके किसका पुत्र है, पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र है।
और यही क्या करता है, अजमेर से जब पृथ्वीराज तृतीय मोहम्मद गोरी को हाथों हारा जाता है तो ये क्या कर लेता है, स्थापना कर लेता है, गोविंद राज रणथंभौर में जाकर के अपनी क्या बनाता है, शाखा बनाता है। बताओ। अब उसके बाद में जो शासक बनता है इसका उत्तराधिकारी है जिसका नाम है वल्लन देव व प्रहलादन। क्या थे, कमजोर शासक थे। ये दो शासक बनते हैं लेकिन क्या थे, कमजोर थे। इसके बाद शासक बनता है जिसका नाम है वीर नारायण। रणथंभौर पर किसके टाइम में, वीर नारायण के टाइम में रणथंभौर पर इल्तुतमिश ने आक्रमण किया था। किसने आक्रमण किया था बताओ, इल्तुतमिश ने क्या किया था, आक्रमण। लेकिन परंतु क्या रहा, विफल रहा, क्योंकि सफल नहीं हो पाया। रणथंभौर पर इल्तुतमिश ने आक्रमण किया परंतु क्या रहा, विफल रहा। इस वीर नारायण की हत्या करवा देता दिल्ली के अंदर। कौन करवा देता, बाद में इल्तुतमिश हार जाता है लेकिन बाद में इसी वीर नारायण की हत्या कौन करवा देता है, इल्तुतमिश दिल्ली में हत्या करवा देता है। उत्तराधिकारी देख लो, किसका उत्तराधिकारी, वीर नारायण का उत्तराधिकारी। इसके बाद शासक कौन बना, बाबर। ये भी किससे लड़ता रहा, दिल्ली सल्तनत से लड़ता रहा। और इसके बाद में शासक बनता है, उसका नाम आपको याद रखना है, जय सिम्हा। इसको क्या कहते हैं, जत्र सिंह। और ये आपके हमीर देव चौहान का क्या है, पिता है, जय सिम्हा, या फिर इसका नाम क्या है, जत्र सिंह। किसका पिता है, आपका हमीर देव। नासिरुद्दीन महमूद के आक्रमण को, नासिरुद्दीन महमूद के आक्रमण को विफल किया। किसने किया विफल, ये जय सिम्हा ने या फिर जत्र सिंह ने। अब देखो सन आता है यहां पर 1282 में, 1282 ईस्वी में जय सिम्हा ने हमीर देव को अपना क्या घोषित किया, उत्तराधिकारी घोषित किया। मरा नहीं था, उसने मृत्यु से पहले ही हमीर देव को क्या बना देता है, शासक बना, उत्तराधिकारी घोषित किया। और ये जो हमीर देव है ये आपके रणथंभौर शाखा का अंतिम क्या है, शासक है। इसकी मृत्यु के बाद रणथंभौर शाखा भी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अब किसके बारे में पढ़ना है आपको, हमीर देव चौहान। तो ये पीछे हिस्ट्री इनका इस प्रकार था। बताओ 1282 में शासक बनेगा, कब तक रहेगा, 1301। 11 जुलाई 1301 को क्या हो जाती है इसकी मृत्यु, किसके हाथों, अलाउद्दीन खिलजी के हाथों। इसके साथ ही रणथंभौर चौहान शाखा क्या हो जाती है, समाप्त। अब जानते हैं कि हमीर देव चौहान के जीवन में क्या क्या घटनाएं हुई थी। शासक कब बना, 1282 में। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, जानकारी के स्रोत, यानी हमें हमीर देव चौहान के बारे में जानकारी कहां से मिलती है। और इस हमीर पर सर्वाधिक ग्रंथ लिखे गए थे, उन सारे ग्रंथों के हम क्या जान लेते हैं, यहाँ पर नाम जान। एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है हमीर महाकाव्य। ये जो ग्रंथ है ये लिखा था नयन चंद्र सूरी ने, ये नाम याद रखना है। फिर एक ग्रंथ है हमीर रासो, ये लिखा है जोधराज ने। एक ग्रंथ है हमीर हट, ये ग्रंथ लिखा है चंद्रशेखर ने। एक ग्रंथ है हमीरायण, ये लिखा है व्यास भान ने। है हमीर बंधन, ये ग्रंथ लिखा है अमृत कैलाश ने। सूरजन चरित्र, ये भी किसने लिखा है, चंद्रशेखर ने। ये ऐसे ग्रंथ हैं
जो हमें किसके बारे में जानकारी देता है, आपके अमीरदेव चौहान के बारे में जानकारी देते हैं। दो और ग्रंथ लिखते हैं यहाँ पे। एक ग्रंथ है बरनी का। बरनी पीछे पढ़ा था आपने कहीं, आपने जियाउद्दीन बरनी पढ़ा था, किसके दरबार में था बताओ फटाफट। तारिक ए फिरोज से है। इसके अलावा एक है अमीर खुसरो खजाइन उल फुतूह, ये नाम लिखा है। तो मैंने जब आपको अलाउद्दीन खिलजी पढ़ाया था लिखा था, और मैंने कहा भी था जब मैं आपको अमीर पढ़ाऊंगा फिर से इसको मेंशन करूंगा। तो अमीर खुसरो ने कौन सा ग्रंथ लिखा है, खजाइन उल फुतूह। एक और ग्रंथ लिखता जिसका नाम है मिफ्ता उल फुतूह, ठीक है। ये दो ग्रंथ आपके किसके हैं, अमीर खुसरो के हैं। ये सारे ग्रंथ याद रखने जिन्होंने आपके अमीर के बारे में लिखा। कहाँ के शासक है, रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर कहाँ, कौन से जिले के अंदर पड़ता है, सवाई माधोपुर। वहां पे जिस वंश ने शासन किया उसका नाम क्या है, कौन सा वंश है, चौहान वंश है। ये शाखा कहाँ से आती है मैंने बता दिया। अजमेर के शासक थे जिनका नाम क्या था, पृथ्वीराज तृतीय। मोहम्मद गोरी से युद्ध में हार जाते तो उनका पुत्र था जिसका नाम क्या था, गोविंदराज। और ये कहाँ की शाखा स्थापित करता है, रणथंभौर की। गोविंदराज के बाद शासक बनता वल्लनदेव और प्रहलादन, ये दोनों कमजोर शासक थे। उसके बाद एक शासक बनता है जिसका नाम क्या है, वीर नारायण। और ये वीर नारायण किसके साथ क्या कॉम्बैट करता है, किसके साथ युद्ध करता है, आपके इल्तुतमिश के साथ। और इल्तुतमिश किसका शासक है, गुलाम वंश का शासक है। 1210 से 1236 तक शासक रहता है। लेकिन ये जब आक्रमण करता है किस पर, रणथंभौर पे, तो क्या रहता है, असफलता हाथ लगती है। लेकिन बाद में यही इल्तुतमिश वीर नारायण की दिल्ली में क्या करवा देता है, हत्या करवा देता है। उत्तराधिकारी था इसका वीर नारायण का वाघभट। इसने भी मुगलों दिल्ली सल्तनत से क्या किया, विद्रोह किया। इसके बाद में जय सिम्हा जो है जैतर सिंह का नाम से शासक बना, और इसने किसको हराया, नासिरुद्दीन मोहम्मद। ये भी किस वंश का शासक था, गुलाम वंश का शासक था। 1282 ईस्वी में, ये टाइम पीरियड याद रखोगे। जय सिम्हा ने अपनी मर्जी से शासन छोड़ दिया और अपना उत्तराधिकारी किसको घोषित किया, हमीरदेव को। और ये हमीरदेव आपके रणथंभौर चौहान वंश का अंतिम क्या था, शासक। सबसे योग्य, सबसे प्रतापी और सबसे क्या था, अंतिम शासक हमीरदेव चौहान। 1282 से 1301, 11 जुलाई 1301 को अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए क्या हो जाता है, वीर गति को प्राप्त कर लेता है। जानकारी कहां से मिलती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बिकॉज क्या है, इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने ग्रंथ लिखे। पहला ग्रंथ बताओ, अमीर महाकाव्य, किसने लिखा, नयन चंद्र सूरी ने। सबके नाम में हमीर 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 है, लेकिन राइटर इनके क्या है, सारे के सारे अलग है। अमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी ने, हमीर रासो जोधराज ने, हमीर हट किसने लिखा, चंद्रशेखर ने। हमीरायन किसने लिखा है, व्यास भांड ने लिखा है। और हमीर बंधन, ये बंधन किसका था, प्रेम का नहीं था बल्कि किसका था, अमृत कैलाश का था। और ये सूरजन चरित्र किसने लिखा है, खुद चंद्रशेखर। ये सूरजन कौन है, सूरजन हाड़ा। अब आपको बताना है कि ये कौन था, रणथंभौर का शासक। जब ये चौहान चले जाते हैं तो कौन से लोग शासन करते हैं उसके ऊपर, हाड़ा वंश के लोग शासन करते हैं। 1569 अकबर का आक्रमण हुआ था इसके ऊपर, और बाद में इसको क्या करनी पड़ी, गुलामी स्वीकार करनी पड़ी। रणथंभौर फिर से मुगलों का गुलाम हो जाता है 1569 में। बरनी, ये आपके किसके, एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक का क्या था, आपके दरबारी कवि था। और इसने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम क्या, तारिक ए फिरोज शाही। और अमीर खुसरो, इसको कहते हैं तोता ए हिंद। क्या कहते हैं, तोता ए हिंद कहा जाता है इसको, खुसरो को। इसने दो ग्रंथ लिखे, खजाइन उल फुतूह, मिफ्ता उल फुतूह। इसने आपके अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी के कार्यकाल में क्या किया था, काम किया था। ये जो मिफ्ता उल फुतूह है, ये रणथंभौर जो आपका आक्रमण है, किसके टाइम के आक्रमण, हमीरदेव पे अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का आंखों देखा वर्णन करता है। अब बताओ, हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखा वर्णन किस किताब में है, किसमें है, मुंतखब उल त्वारिक। ये किसकी लिखी हुई है, बंदायूनी द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई, बंदा। उसमें हल्दी घाटी का वर्णन है। और ये जो आपकी मिफ्ता उल फुतूह है, इसमें किसका, हमीरदेव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच के आक्रमण का वर्णन है। चलो बेटा, अब ये 1282 में जब शासक बन जाता है, उसके बाद एक नीति अपनाता है, और उसी नीति का नाम है हमीरदेव चौहान।
ठीक है, इसका डिस्कशन चल रहा है। 1282 से 1301 ईस्वी तक शासक रहता है। अमीर ने क्या अपने ये दिग्विजय की नीति अपनाई। अब दिग्विजय की नीति का मतलब ये होता है इसने आसपास के सारे क्षेत्रों को जीतने का क्या क्या प्रयास किया। इस प्रयास में सबसे पहले इसने क्या किया है, भीमरस के शासक, भीमरस जगह के शासक अर्जुन को हराया। भीमरस का शासक कौन है, अर्जुन, उसको हराया। परमार शासक, ये बहुत इंपॉर्टेंट शासक था, परमार एक वंश था। परमार शासक भोज को पराजित किया। ये भोज वंश का प्रतापी शासक था जिसको हराया किसने, आपके अमीरदेव चौहान ने। किस नीति के तहत हरा रहा है, ये सारी विजय किस नीति के तहत मिल रही है, ये सारी विजय दिग्विजय नीति के तहत मिल रही है। वहां से उसने आया चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद आया आबू, फिर वर्धनपुर, वर्धनपुर कहते हैं काठियावाड़ को, काठियावाड़ कहां पर है भाई, गुजरात में। फिर पुष्कर व चंपा होते हुए कहां पहुंचा, रणथंभौर पहुंचा। इतने सारे क्षेत्रों को हराते हुए रणथंभौर पहुंचा कौन, अमीरदेव चौहान। इसको हम क्या कहते हैं, दिग्विजय नीति कहते हैं। फिर जैसे ही रणथंभौर पहुंचा है, इसने एक यज्ञ किया जिसको हम कहते हैं कोटियेजन। कौन सा यज्ञ किया इसने, कोटियेजन यज्ञ किया। यानी इसको आप क्या कह सकते हो, अश्वमेध यज्ञ। देखो समुद्रगुप्त था, दिग्विजय नीति अपनाई, फिर यज्ञ किया, क्या था, अश्वमेध यज्ञ किया। फिर सिक्कों में भी लिखा है उसने, वैसे वैसे इसने भी यज्ञ किया, कोटियेजन यज्ञ। और इस कोटियेजन यज्ञ का जो राज पुरोहित था, यानी जो पंडित था जिसने ये करवाया था, उसका नाम विश्वरूप था। क्या नाम था, विश्वरूप के द्वारा। ये नाम आपको याद रखना है। ये धार्मिक कार्य में क्या लेता था, बहुत भाग लेता था। अमीर ने जीवन में 17 युद्धों में से कितने युद्धों में जीता है, 16 युद्धों में विजयी रहा। अब आप बताओ वो कौन सा शासक था जो 22 युद्धों का विजेता था, विक्रमादित्य। और यहाँ 17 में से 16 युद्धों में विजेता रहा। और 17वां युद्ध इसका किसके साथ, 11 जुलाई 1301 को अलाउद्दीन खिलजी के साथ, उसने खुद ही वीर गति को प्राप्त हो गया। अंतिम युद्ध में हारा था और भगवान के घर चला गया। हो गए अमीर व जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन नहीं है, कौन है भाई, और जिसको मैंने पढ़ाया था तब आपको कुछ कहा था, खिलजी वंश का संस्थापक। कब बनाया खिलजी वंश, इसने 1290 में बनाया था। और रणथंभौर से पहले इसने किस पे आक्रमण किया, जाइन दुर्ग। और जाइन दुर्ग क्या है, रणथंभौर की कुंजी है। फिर 1 साल तक डेरा बैठा के बैठा रहा, कहां पर, रणथंभौर पे। सफल हुआ नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ तो क्या कहा, मैं रणथंभौर जैसे दुर्ग को मूंछ के बाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ। ये वही कौन है, जलालुद्दीन खिलजी है। चलो इसके बारे में लिख देते हैं यहाँ पे। 1290 ईस्वी में रणथंभौर की कुंजी, कौन सा दुर्ग है, झाइन पर अधिकार किया। लेकिन झाइन पर तो अधिकार हो गया, रणथंभौर पे हुआ नहीं हुआ। 1291 ईस्वी में लंबे डेरे की असफलता के बाद, यानी लंबा डेरा लगा के बैठा रहा के बाद, जलालुद्दीन कहां चला गया, वापस चला गया। जलालुद्दीन वापस चला गया। अब इसमें क्या होता है, आपका ये जो झाइन का दुर्ग होता है, इस युद्ध में जब होता है तो इसमें एक युद्ध के दौरान आपके अमीरदेव चौहान का क्या था, एक व्यक्ति था जिसका नाम था गुरुदास सैनी। क्या नाम था, गुरुदास सैनी। वो इस युद्ध में मारा जाता है, वो याद रखना है। तो असफलता के बाद जलालुद्दीन वापस चला जाता है और इसने क्या कहा था कि मैं रणथंभौर जैसे दुर्गों को एक मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता। मैं लिखा चुका पहले ये चीज मैं। तो किस दुर्ग के बारे में कही थी उसने ये बात, रणथंभौर दुर्ग के बारे में। अब देखते हैं अमीर और कौन है, वह अलाउद्दीन खिलजी। बताओ जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु 1296 और उस खिलजी के
रणथंभौर पर आक्रमण के कारण। जरूरी चीज क्या है, कोई भी शासक किसी शासक पे आक्रमण करेगा कोई ना कोई, तो उसका क्या होगा, रीजन होगा। तो इसका रीजन जानते हैं। पहला रीजन है अमीर द्वारा राज कर नहीं देना। आसपास के जितने भी शासक हुआ करते थे सारे दिल्ली सल्तनत को यानी अलाउद्दीन को क्या दिया करते थे, कर दिया करते थे, लेकिन अमीर देव ने क्या कर दिया, कर देने से मना कर दिया। एक कारण तो ये। दूसरा, अलाउद्दीन के विद्रोही, अलाउद्दीन के विद्रोही, दो विद्रोही हैं। हाँ सॉरी, राज कर नहीं देना। अलाउद्दीन के विद्रोही, एक का नाम है महमूद शाह, मोहम्मद शाह व के हबरू को अमीर द्वारा क्या दी गई, शरण दी। इस शरण दी तो फिर उसने वापस मांगे, तो अमीर ने कहा कि मैं क्या नहीं करता हूं, अपने शरण में आए लोगों को वापस नहीं करता हूं, क्योंकि अमीर बहुत ही हठी व्यक्ति था। इसका कहा जाता है अमीर हट त्रिया तेल चढ़े ना दूसरी बार। एक बार उसने जो फैसला कर लिया उससे वो कभी हटता नहीं था, इस कारण उसने वापस देने से मना कर दिया। और इससे कौन नाराज हो जाता है, आपके अलाउद्दीन खिलजी। और खिलजी आदेश देता है कि किस पर आक्रमण किया जाए, रणथंभौर पर आक्रमण किया। इसके साथ ही रणथंभौर पर खिलजी चौहान 1282 से 1301 जैसे ही शासक बना एक नीति अपनाई थी। नीति का नाम बताओ, दिग्विजय। दिग का मतलब होता है बड़ी विजय, यानी इसको लेकर के इसने नीति अपनाई। इस नीति के तहत इसने सबसे पहले भीमरस जगह का शासक था जिसका नाम क्या था, अर्जुन, उसको हराया। फिर परमारों में एक शासक है भोज, ये परमार वंश का महत्वपूर्ण शासक है, उसको हराया और पराजित कर दिया। फिर इसने किसको जीता, चित्तौड़। फिर आबू, आबू कौन सा, माउंट आबू। वर्धनपुर, वर्धनपुर कौन सी जगह है, काठियावाड़। काठियावाड़ कहां पर है, गुजरात में। फिर पुष्कर, पुष्कर कहां पर है भाई, अजमेर में। और फिर चंपा को जीता। चंपा अपने पीछे आई थी, पता है किसकी राजधानी थी, अंग की राजधानी क्या थी, चंपा थी, अंग महाजनपद की। रणथंभौर पहुंचा, तो वापस इधर से ये युद्ध लड़ते लड़ते वापस वहां पे पहुंचा। जैसे वापस आया इसने यज्ञ करवाया। यज्ञ का नाम बताओ, कोटियाजन यज्ञ, यानी इसको आप आसों में यज्ञ कह सकते हो। इसका राजपुरोहित कौन था, कौन सा ब्राह्मण था जिसने इसको कराया था, विश्वरूप था। अमीर ने जीवन में टोटल 17 वॉर लड़े थे, जिसमें से 16 वॉर में क्या रहा था, ये विजेता, यानी कोई वॉर हारा नहीं था। सिर्फ और सिर्फ कौन सा युद्ध हारा था, अपने जीवन का अंतिम युद्ध हारा था। अमीर के साथ में किसका साथ विवाद होता है, जलालुद्दीन खिलजी। कौन है, ये है आपका खिलजी वंश का संस्थापक, जिसने गुलाम वंश को समाप्त करके 1290 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश की क्या की थी, स्थापना। इसके साथ ही उसी साल एक आता है 1209 में रणथंभौर के पास में एक दुर्ग है जिसका नाम झाइन पर क्या लेता है, अधिकार। यहाँ क्या रखोगे, इस झाइन के युद्ध में जब युद्ध होता है हमीर देव और जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ, तो यहाँ पर अमीर का एक सेनापति था जिसका नाम था गुरदास सैनी। क्या नाम था, गुरदास सैनी। और ये गुरदास सैनी लड़ते हुए क्या होता है, शहीद होता है। तो ये चार ध्यान रखनी है आपको। फिर 1291 तक, ये लंबे समय तक क्या रखता है, यहाँ पर आपका डेरे जमाए रखता है, लेकिन असफल होता है। तो फिर यहाँ से जलालुद्दीन वापस चला जाता है दिल्ली। इसने कहा था रणथंभौर जैसे दुर्ग को, रणथंभौर जैसे दुर्ग को मुसलमान के बाल बराबर भी नहीं समझता हूं। ये इसने कहा था, किसने, जलालुद्दीन खिलजी ने, जब जीत नहीं सका। अमीर व अलाउद्दीन खिलजी, ये अलाउद्दीन खिलजी इस जलालुद्दीन खिलजी को मार के 1296 में खिलजी वंश का शासक बनता है। और ये खिलजी वंश का आपके सबसे महत्वपूर्ण शासक था। अपन खिलजी ने रणथंभौर आक्रमण के कारण क्या है, खिलजी ने रणथंभौर पर क्यों आक्रमण किया, कौन सा खिलजी, अलाउद्दीन ने। पहला कारण, अमीर देव द्वारा कौन सा कर नहीं देना, राजकर। बाकी सारे शाह अमीर ने मना किया, इससे खिलजी नाराज हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, कौन सा दो लोग है, महमूद शाह, दूसरा कौन है, के हबरू, दोनों के दोनों मंगोल है। बताओ क्या है, मंगोल। किसके विद्रोही हैं, इन्होंने किसके खिलाफ विद्रोह किया है, आपके अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ। क्या किया इन्होंने, अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ विद्रोह करके जालोर आ गए। कहां पर आ गए, जालोर। और जालोर से भाग करके
कहाँ पे आ जाता है, रणथंभौर के पास में। और रणथंभौर आने पे इस मोहम्मद शाह को हमीर देव अपने यहाँ पे चरण देता है और साथ ही साथ एक जगह की जागीर देता है। क्यों भाग के आया था इसने, और मोहम्मद शाह ने, और एक मराठा बेगम थी, एक रानी थी, किसकी, अलाउद्दीन खिलजी की। और उस अलाउद्दीन खिलजी की रानी का नाम क्या था, चिमना। क्या नाम था, चिमना। ये मराठा बेगम थी चिमना, और मोहम्मद शाह दोनों ने मिलकर के प्लानिंग की, किसको मारने की, अलाउद्दीन खिलजी को मारने की। इस बात का पता अलाउद्दीन को जब पता चला तो मोहम्मद शाह वहां से भाग करके कहां पर आ जाता है, रणथंभौर। और जब ये इसके पास छुपा हुआ होता है तो अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि इन दोनों लोगों क्या है, मेरे विद्रोही हैं, इन दो लोगों को वापस क्या कर दे, पहुंचा दे। लेकिन इसने क्या कहा कि हमारे धर्म में, राजपूत धर्म में क्या है, हमारे शरण में आए हुए व्यक्ति को हम वापस नहीं पहुंचाते। इस कारण तभी से एक कहावत बन गई, हमीर हट तिरिया तेल चढ़े न दूजी बार, चढ़े न दूजी बार। ये वहां से कहावत बन गई कि हमीर ने जो फैसला एक बार कर लिया उस फैसले से वो कभी क्या नहीं हटता है, वापस नहीं हटता है, ये ध्यान रखना है। और एक कारण था हमीर की बढ़ती शक्ति। कारण क्या है, क्या क्या था, कोटियजन यज्ञ किया है और 16 युद्ध है, 16 युद्ध में एक पे भी नहीं हारा है। इस कारण अलाउद्दीन को इससे अखर था और इसने क्या किया, इसको इसके खिलाफ आक्रमण का आदेश दे दिया। अब आक्रमण होता है, क्या होता है, उन दो लोगों को वापस पहुंचा दिया मोहम्मद साहब के अब्रून। इस बात से कौन नाराज हो जाता है, आपका अलाउद्दीन खिलजी। और खिलजी 1299 ईस्वी में, 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन 3 लोगों को भेजता है। किसको, नुसरत खां, उलूग खां व अल्फ खां को करने के लिए, किस पे आक्रमण करने के लिए भेजा, आक्रमण पर भेजा। और आक्रमण किस पे हुआ भाई, दुर्ग पे। तुर्क सेना ने किस पे अधिकार कर लिया, झाइन पर अधिकार कर लिया। तो अब इनका झाइन पे अधिकार हो गया, तो अब कौन वापस भेजेगा भाई इधर से, हमीर। अब हमीर के साथ समस्या क्या है, हमीर ने कोटियजन यज्ञ किया है और खुद मौन व्रत पे, किस व्रत पे, मौन व्रत। तो युद्ध पे नहीं गया, उसने 2 लोगों को भेजा। किसको भेजा, हमीर ने धर्म सिंह व किसको भेजा भाई, भीम सिंह को तुर्क सेना के खिलाफ भेजा। तो ये दोनों जाते हैं तुर्क सेना को हराने के लिए, सेना के खिलाफ भेजा। अब अपन थोड़ी सी यहाँ कहानी समझते हैं, लिखना बंद करो, अब बात तो नहीं करनी है। क्या बनाना पड़े, मानचित्र किसका, अब मान लो ये राजस्थान है आपका, ये जो राजस्थान है इसके सवाई माधोपुर कहां पे पड़ता है आपके, यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सी जगह है भाई, रणथंभौर का क्या है, यहाँ पर किला है, रणथंभौर का किला। और यहाँ का शासक बताओ, रणथंभौर का शासक बताओ, रणथंभौर का शासक है हमीर देव चौहान। अभी जो हमीर देव चौहान है ये आपके कौन सा यज्ञ करके आया है, कोटियजन यज्ञ करके आया। इसका ये किसके ऊपर है, आपके मौन व्रत पे। मौन व्रत का मतलब समझ में आया, चुपचाप। अब यहाँ पे जालोर में 2 लोग थे, मोहम्मद शाह और के अब्रू बताए थे, उनको ये क्या दे देता है, चरण। अलाउद्दीन खिलजी इस बात से क्या हो जाता है, नाराज। और 1299 ईस्वी में ये अपनी सेना भेजता है। अलाउद्दीन कहाँ का शासक है, अरे अलाउद्दीन कहाँ का है भाई, दिल्ली सल्तनत का शासक है, खिलजी वंश का शासक है। कौन है, अलाउद्दीन। ये भेजता है 1299 ईस्वी में। कितने लोगों को भेजता है, 3, नुसरत खां, उलूग खां और अल्फ खां। आपके 2 नाम दे रखे हैं, 3 ठीक है। अब ये जो 3 लोग आते हैं ये यहाँ पर आते हैं, इससे पहले ये झाइन पर अधिकार करते हैं। किस दुर्ग पर अधिकार करते हैं, झाइन दुर्ग पर अधिकार करते हैं। ये यहाँ पे मान लो झाइन दुर्ग है, तो इसके ऊपर अधिकार किया किसने, उलूग व नुसरत खान ने। ये यहां से आक्रमण करके इन्होंने अधिकार कर लिया। अब हमीर ने अपने 2 लोग भेजे यहां पर, एक का नाम है धर्म सिंह, दूसरे का नाम है भीम सिंह। ये 2 लोग हैं, इन्होंने इनको बुरी तरह हराया। किसको हारे, कौन लोग हारे, ये नुसरत खां और कौन हारे, उलूग खां हारे। और इन्होंने तुर्की सेना को लूटा। लूटने के बाद में
धर्म सिंह क्या करता है, यहां से वापस रणथंभौर आ जाता है। किसके साथ? उस लूट के माल के साथ में। भीम सिंह भी पीछे पीछे आ रहा था। तभी क्या होता है, जो अल्फ खान है, कौन था? अल्फ खान है। इस अल्फ खान ने पीछे से आक्रमण कर दिया। किसके ऊपर आक्रमण कर दिया? भीम सिंह के ऊपर। यहां पर फिर से एक युद्ध होता है, किसके बीच में? भीम सिंह और किसकी सेना के बीच में? आपके अलाउद्दीन खिलजी की सेना के बीच में। इस खतरनाक युद्ध में भीम सिंह मारा जाता है। कौन मारा जाता है? भीम सिंह मारा गया। इस बात की, अब ये बात कहां पहुंची, किसके पास पहुंची? अमीरदेव चौहान के पास। पहले से ही धर्म सिंह कहां पहुंच चुका बताओ? अमीर के पास। अमीर इस बात से नाराज होता है और धर्म सिंह को क्या कर देता है, वहां से निकाल देता है। अब धर्म सिंह उसका सेनापति नहीं रहता है और ये अपना एक नया व्यक्ति है जिसका नाम है भोज। क्या नाम है? भोज। उसको क्या बना देता है, यहाँ पर शासक बना देता है, सॉरी क्या बना देता है? सेनापति। ये भोज जो है, इसकी किसके साथ नहीं बनती थी? धर्म सिंह के साथ में नहीं बनती थी। देखो भोज की इसने क्या किया, टैक्स बढ़ा दिए, तो इसको भी बाद में निकाल। अब दो लोगों को हमीरदेव चौहान द्वारा क्या किया जाता है, यहाँ पर नियुक्त किया जाता है। एक का नाम है रणमल। क्या नाम है? रणमल। और एक का नाम क्या है? रतिपाल। ठीक है। अब ये जब आक्रमण किया, भीम सिंह मारा गया, तो उलूग खान क्या होता है, अपनी कम सेना होने के कारण वापस कहां चला जाता है? दिल्ली चला जाता है। कुछ दिन बाद में फिर से अलाउद्दीन खिलजी इन दोनों को, किसको भाई? उलूग खान को और नुसरत खान को कहां पर आक्रमण करने के लिए भेजता है? यहाँ पर। ये जो रणथंभौर का दुर्ग है, ये ऊंची ऊंची दीवारें हैं इसके चारों तरफ। क्या बन रखी है? ऊंची ऊंची दीवारें। यहाँ पर क्या कर रखे हैं इसने, आपके क्या लगा रखे हैं, यहाँ पे तोपें लगा रखी है, यंत्र लगा रखे हैं। जो यंत्र क्या फेंकने के काम आते हैं? पत्थर फेंकने के काम आते हैं। इधर भी इनके पास भी पत्थर फेंकने के यंत्र थे। किसके पास? तुर्क सेना के पास भी क्या थे? पत्थर फेंकने के यंत्र थे। इनके पास भी पत्थर फेंकने के यंत्र थे। एक दूसरे पे पत्थरों की क्या करते थे? बौछार। ये बौछार करके क्या करना चाहते थे? इसकी दीवार तोड़ के अंदर जाना चाहते थे। और ये जो कोई भी पत्थर इधर से फेंकता था, उसको पत्थर मार के मारते थे। इधर से एक पत्थर आया, किधर से? रणथंभौर की तरफ से। नुसरत खान साहब वहां बैठे थे। नुसरत खान को वो पत्थर लगा और नुसरत खान भगवान के घर चले गए। ठीक है, मतलब नुसरत खान मारा गया। उलूग खान ने ये बात, ये मैसेज किसको पहुंचा दिया? अलाउद्दीन खिलजी। 1300 में, कब? 1300 में अलाउद्दीन खिलजी खुद इधर आता है। किधर? हमीरदेव चौहान के रणथंभौर में। क्या डाल देता है? यहाँ पर डेरा डाल देता है, घेरा डाल देता है। 1 साल तक घेरा डाले रहता है। तब तक पीछे क्या होगी, ये यहाँ की जगह उजड़ने लगी, कई जगह विद्रोह होने शुरू हो गए। अब अलाउद्दीन को लगने लगा कुछ भी करके हमीरदेव को क्या करना है? हराना, रणथंभौर जीतना है। इसके पहले चाचा आया था, इसका पता है आपको? जलालुद्दीन खिलजी जीता था? नहीं। ये ऐसा व्यक्ति वापस नहीं जाना चाहता। इसने अब क्या किया, अब इसने ट्रिक खेली, क्योंकि जब भी ये जीतते नहीं थे तब ये हुगलाई करते थे। ठीक है, मतलब कुछ न कुछ इनको बुरा सोच के कुछ करते थे। तो इसने हमीरदेव चौहान को मैसेज भेजा कि मैं आपके साथ क्या करना चाहता हूं? संधि करना चाहता हूं, चलो समझौता कर लेते हैं। अमीर ने अपने 2 लोग भेजे, रणमल और किसको भेजा? रतिपाल को भेजा। ये दोनों गए। यहां पर अलाउद्दीन इन 2 लोगों को अपने पक्ष में मिला लेता है, यानी क्या कर लेता है? खरीद लेता है। क्या लालच देता है? अलाउद्दीन कहता है कब तक इस हमीरदेव चौहान की क्या करते रहोगे? गुलामी करते रहोगे। मेरा साथ दो, जब ये मारा जाएगा इसको मार दूंगा, उसके बाद रणथंभौर का शासक रणमल और किसको बना दूंगा? रतिपाल, तुम दोनों को बना दूंगा। ये लोग लालच में आ गए और इन लोगों ने तुर्की सेना के लिए गेट खोल दिया। किसका गेट खोल दिया? दुर्ग का। और रास्ते बता दिए कि भाई देखो इधर इधर से घुसना है, अंदर जाना है। एक कारण ये भी होता है और एक कारण ये बताया जाता है कि हमीरदेव चौहान की सेना का 1 साल तक यहाँ पे डेरा रहा, तो यहाँ पे भोजन सामग्री समाप्त हो गई। ये कौन लिखता है? अमीर खुसरो लिखता है। अमीर खुसरो क्या कहता है? भोजन सामग्री क्या हो गई थी? समाप्त हो गई थी। इस कारण क्या किया? अमीर ने आक्रमण किया। तो ये कारण था। अब यहाँ पे तुर्की सेना एंटर होती है। बड़ा सा भारी क्या होता है? भरकम युद्ध होता है। किसके बीच में? राजपूतों के बीच में और किसके बीच में? तुर्कों के बीच में। अलाउद्दीन खिलजी और किसके बीच में? हमीरदेव चौहान के बीच में। इस हमीरदेव चौहान की एक रानी थी, उस रानी का नाम था रंगा देवी। क्या नाम था? रंगा देवी। और ये जो रंगा देवी है, एक तालाब था जिसका नाम है पद्मला तालाब। ठीक है, ये जो पद्मला तालाब है, इस पद्मला तालाब का नाम अपनी इसकी बेटी के नाम पे, पद्मला कौन थी? उसकी बेटी थी। ठीक है, और इस पद्मला का नाम, इसकी बेटी का नाम पद्मला या इसी का नाम देवल देवी भी था। क्या नाम था? देवल देवी। ये जो पद्मला और देवल देवी है, इसके नाम पे इसने एक तालाब बनवाया था। रंगा देवी उसी के अंदर कूद करके
1301 ईस्वी में क्या करती है, जल जौहर करती है। और ये जल जौहर राजस्थान का पहला क्या कहलाता है, जौहर था। राजस्थान का प्रथम जल जौहर, वो प्रथम जौहर, जौहर भी और जल जौहर भी। और ये जल जौहर अंतिम भी था। क्यों? उसके बाद राजस्थान में किसी ने भी क्या नहीं किया, जल जौहर नहीं किया। जो भी हुए वो सारे क्या थे, अग्नि जौहर थे। तो ये रंगत जल जौहर एक ही हुआ है। जौहर तो पद्मावती करेगी अभी 2 साल बाद में, 1300 लिखा था मैंने आपको। लेकिन जल जौहर क्या था, ये अंतिम था, एकमात्र अंतिम था। और ये रंगा देवी यहाँ पे क्या कर लेती है, जल जौहर कर लेती है। हमीर देव चौहान 11 जुलाई, कितना जुलाई, 11 जुलाई 1301 को युद्ध करते हुए क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, वीर गति केसरिया हो गया। तो इसको हम साका कहेंगे कि नहीं कहेंगे भाई? रानी ने जौहर किया, राजा ने क्या किया, केसरिया। तो ये क्या है, राजस्थान का प्रथम साका। राजस्थान का क्या है, प्रथम साका। अब हमीर देव चौहान क्या हो गया, खत्म हो गया। जैसे हमीर देव चौहान खत्म हुआ, इसकी सेना हारी, इस अलाउद्दीन ने पूरे रणथंभौर पर क्या कर लिया, अधिकार। वहां पे मंदिर तोड़ने शुरू कर दिए। राज परिवार का एक व्यक्ति भी जिंदा नहीं बचा, सबको मार दिया। राज परिवार का मतलब किसका परिवार, हमीर देव चौहान के सारे लोगों को उसने मार दिया। मुसलमानों ने वहां पे लूटपाट की, किसके अंदर, यहाँ पर। अमीर खुसरो इसके साथ था। कौन था, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने इस अवसर पर कहा, अमीर खुसरो क्या कहता है, कहता है कुर्फ का घर, किसका घर, कुर्फ का घर आज इस्लाम का घर हो गया। किसका घर हो गया, इस्लाम का घर हो गया। अब कुर्फ क्या होता है, इसका अर्थ होता है जो हमेशा से मुसलमानों का विरोध करता है, यानी जो मुस्लिम नहीं हो, नॉन मुस्लिम होता है, उसको कहते हैं। उसका घर इतने दिन ये था। अब क्या हो गया, सारे लोग उन्होंने क्या किया, मंदिर तोड़ दिए, ये सारा। जब उसने सारा कार्यक्रम खत्म हो गया, फिर अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर बैठ करके कुछ चीजें करता है। इस युद्ध में जो मैंने 2 लोग लिखाए थे आपको, महमूद शाह, जिसको किसने शरण दी थी, अलाउद्दीन, सॉरी हमीर देव ने। दूसरे का नाम क्या है, के हबरू। ये 2 लोग क्या होते हैं, घायल होते हैं, मरते नहीं है। क्या होता है, घायल। इन दोनों को अलाउद्दीन खिलजी के सामने लाया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी पूछता है, अगर मैं तुम लोगों की दवाई पट्टी करा दूं, ठीक है, और सही करवा दूं, तो तुम मेरे लिए क्या करोगे? तब इन दोनों ने कहा, किसने, मोहम्मद शाह और के अबरू ने, हम तुझे मार करके हमीर देव चौहान के किसी वंशज को रणथंभौर का क्या बनाएंगे, शासक बनाएंगे। तब अलाउद्दीन ने कहा, काश ऐसे विचार तुम्हारे मेरे प्रति होते, ऐसा तुम मेरे लिए सोचते तो मैं तुम्हें क्या रख देता, जिंदा रख देता, नहीं तो जाओ किधर, भगवान के घर। दोनों को क्या कर दिया, मार दिया। पीछे बचे रणमल और प्रतिपा, मुंड धोता आया। इन्हें क्या बनना है, अब शासक बनना है। पहले धोखा दिया था, याद है ना आपको? तो इनके नीति है, हम बनेंगे शासक। मजे से मुंड धोता हो किसके सामने आए हैं, अलाउद्दीन के पास। अब अलाउद्दीन ने पूछा, क्या करना है भाई, शासक बनना है। तो तुम अपने खुद के राजा के नहीं हुए, जो तुम्हारे खुद के क्या है, धर्म का है, कुल का है, जाति का है, उसके नहीं हुए, तुम मेरे कहां से हो सकते हो? कल को कोई मेरे से ज्यादा तुम्हें लालच दे तो तुम तो मेरे भी तलवार घोंप दोगे। इसलिए अच्छा है तुम लोग भी रेस्ट करो, ठीक है। इन दोनों को भी कहां करवा दी, भगवान के घर पे रेस्ट करवा दी। फिर क्या किया, उलूग खां को रणथंभौर का क्या बना दिया, यहाँ पर शासक बना दिया। इस तरह से ये अलाउद्दीन खिलजी किसको जीत लेता है, आपके रणथंभौर को जीत लेता है। देखो कैसा कैसा गेम खेला है? इस आदमी की दिमाग देखो, जो भी मिला यूज किया और मार दिया। इसलिए ये कहता था, मैं क्या बनना चाहता हूं, द्वितीय सिकंदर। इस कारण इसने ये पहला 1301 में किसको जीता, रणथंभौर को, फिर चित्तौड़ को, फिर जालोर को, फिर फिर जिवाड़ा और फिर जालोर। सब में धोखा दिया, एक भी ऐसा नहीं जिसमें धोखा नहीं दिया। उस 1303 वाले में किसको धोखा दिया, रतन सिंह को उठा करके कहां लेके ले गया, दिल्ली में। 1308 वाले में भी उसने क्या मिला दिया, खून मिला, गाय का खून मिला दिया पानी के अंदर, ठीक है। 1311 वालों में भी धोखा देकर के उनको क्या कर दिया, मार दिया। एक दैया सरदार बिक गया था कांदर देव का, उसमें भी धोखा देकर गया। तो ऐसा कोई युद्ध नहीं था जो धोखा देकर जीता, और सारे युद्ध जीते। इस तरह से आप समझ सकते हो ये किस तरह से सारा कार्यक्रम चला। राजपूत सेना ने, अब उतारो फटाफट, पूरा उतार देते हैं। राजपूत सेना ने तुर्क सेना को क्या किया है, पराजित कर
लूटा। तो इसको उन्होंने पराजित किया, साथ ही साथ लूटा। किसने लूटा था? धर्म सिंह। और किसने? भीम सिंह ने। फिर जो लूट का माल थे, धर्म सिंह लूट के माल के साथ वापस कहां जाता है? वापस रणथंभौर आ गया। परंतु भीम सिंह अल्फ खां के साथ क्या करते हुए? युद्ध करते हुए मारा गया। देखो एक चीज याद रखनी आपको, शेरशाह और महादेव याद है? दो लोग थे, जैता और कुंपा। क्या उन्होंने धोखा दिया था? नहीं दिया था। क्या यहाँ धर्म सिंह ने धोखा दिया है? नहीं दिया है। रीजन क्या है? जब धर्म सिंह और भीम सिंह पहले हराते हैं इसको, तो भीम सिंह खुद कहता है कि भाई तू चल, ये लूट का माल लेके रणथंभौर चल वापस, राजा को सूचना दे कि भाई हम लोग जीत गए, मैं आता हूं। ये पीछे पीछे आ रहा था, अचानक से इसके ऊपर किसका अटैक होता है? अल्फ खां का। और ये वापस हराने जाता है अकेला ही, धर्म सिंह को नहीं बुला, अकेला हराने जाता है। लेकिन युद्ध के दौरान इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। यहाँ पे कुछ लोग थे, किसके? अमीर के वहां पे, जिन्होंने किसको उकसाया? अमीर को उकसाया कि धर्म सिंह की ही वजह से क्या हुआ है? आपके भीम सिंह मारा गया। तो धर्म सिंह जो एक योग्य सेनापति था, जो अमीर का क्या था, उसका वफादार था, लेकिन उसको क्या करवा देता है? नौकरी से निकलवा देते हैं। ऐसे यहाँ तक अंधा भी करवा दिया था। तो जब ऐसा करते हैं तो फिर क्या होता है? जो लोग बुरे लोग थे वो अमीर के पास में हो गए, और जो भोज था, मैंने नाम बताया, उसने वापस किससे मिल जाता है? अलाउद्दीन खिलजी से, और आक्रमण करने के लिए क्या करता है? हमेशा उसको उकसाता है। ये चीजें याद रखिए। कई बार क्या होता है, ज्यादातर शासकों के साथ क्या हुआ, जो उनके विश्वस्त सेनापति थे उनको उन्होंने गलत समझ लिया, मिस इन्फॉर्म की वजह से, और जिसकी वजह से वो क्या हुए? लास्ट में युद्ध करते हुए मारे गए। तो ये नहीं मारे थे, मान लो धर्म सिंह बना रहता तो शायद क्या होता? अमीर सिंह क्या हो सकता था? बच सकता था। रणथंभौर आ गया, परंतु भीम सिंह अल्फ खां के साथ में मारा गया। अमीर ने धर्म सिंह के स्थान पर किसको? रणमल व रतिपाल को नियुक्त किया। और ये दो लोग क्या थे? धोखेबाज थे, राजद्रोही थे, नियुक्त किया। अब ये यहाँ के साथ ही क्या हो जाता है? ये उलूग खां क्या करता है? इनको वापस पीछे जब दौड़ता है तो उलूग खां वापस चला जाता है। फिर अलाउद्दीन खिलजी उलूग और नुसरत को भेजता है। उलूग खां पुनः वापस आता है। क्या आता है? पुनः वापस आता है। क्या करने के लिए? आक्रमण करने के लिए। और वापस आकर के एक संदेश भेजता है। किसको भेजता है संदेश? आपके अमीर को। क्या संदेश है? संदेश की दो शर्तें सुन लिए। एक तो किसको वापस पहुंचाना? महमूद शाह व के हबरू को सुल्तान को लौटाया जाए। यानी वो जो दो लोग हैं वो क्या दे दिए? सुल्तान को वापस दे दिए जाए, लौटाए जाए। और सेकंड शर्त ये थी संदेश की कि क्या करना है? राजकुमारी, किसकी राजकुमारी? अमीर देव की छोरी थी जिसका नाम क्या था? देवल दे, का विवाह किससे करवाया जाए? का विवाह अलाउद्दीन से करवाया जाए। क्या अमीर ने इसकी शर्तें मान ली? नहीं। अमीर ने क्या कर दिया? ऐसा संभव नहीं है, ये शर्तें संभव नहीं है। उलूग खां व नुसरत खां ने रणथंभौर पर क्या किया? आक्रमण। फिर से आक्रमण हुआ। एक तो पहले हो गया था, अब पुनः हुआ है और आक्रमण किया। पत्थर लगने से, क्या लगने से? पत्थर लगने से नुसरत खां क्या हो गया? मारा गया। और नुसरत मारा गया तो उलूग ने अलाउद्दीन को खबर दी। अलाउद्दीन को लगा कि अब खुद क्या करना पड़ेगा? इस अमीर को समाप्त करने जाना पड़ेगा। इस कारण 1301 में कौन आता है? अलाउद्दीन खिलजी खुद आता है। चलो उतारो जल्दी से। अमीर देव चौहान
1299 ईस्वी। कौन आक्रमण करता है? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन किसको भेजता है? अपने 2 लोगों 3 लोगों को, नुसरत खां, उलूग खां और किसको भेजता है? अलप खां। ये तीनों आते हैं और आकर के सबसे पहले किस पे अधिकार करेंगे? तो आपको पता ही है, जाइन पर। और जाइन क्या है? रणथंभौर की कुंजी, चाबी है। अगर रणथंभौर दुर्ग जीतना है तो पहले किस पे आक्रमण करो? जाइन पे। अधिकार हो गया। तो अमीर खुद क्या है? अमीर खुद तो किसमें बैठा है भाई? मौन व्रत में। जब वो मौन व्रत में तो क्या आक्रमण कर सकता है? नहीं। तब इसने अपने 2 लोगों को भेजा, धर्म सिंह और भीम सिंह। ये बहादुर सैनिक थे किसके? अमीर के। इन्होंने क्या किया? तुर्क सेना को यानी अलाउद्दीन की सेना को बुरी तरह परास्त किया, फिर लूटा। लूटने के बाद उसका जो माल था वो धर्म सिंह आगे आगे कहां लेकर आने लगा? रणथंभौर पे। और भीम सिंह पीछे पीछे आ रहा था। इस भीम सिंह पे अलफ खां का क्या होता है? आक्रमण होता है। अलफ खां में से था और इसमें भीम सिंह क्या हो जाता है भाई? मारा गया। इस बात की खबर किसको मिलती है? अमीर को। क्योंकि अमीर के पास में कुछ ऐसे लोग थे जो धर्म सिंह और भीम सिंह से क्या करते थे? नफरत करते थे, उनसे जलते थे। तो उन्होंने ये लगा दिया, अमीर को ये सुना दिया कि धर्म सिंह ने ही क्या किया है? आपके भीम सिंह को पीछे छोड़ा था और भीम सिंह शहीद हुआ है। धर्म सिंह ने उसको धोखा दिया, इसको क्या करो? हटाओ। तो उसको क्या कर दिया? हटा दिया। इसको हटा करके रणमल और किसको लगाया? रतिपाल को। ये लोग राजद्रोही थे, बिकाऊ लोग थे। ये बाद में बिक जाते हैं किसके हाथों? आपके अलाउद्दीन खिलजी के हाथों। फिर उलूग खां पुनः आक्रमण करने आता है और ये कुछ शर्तें लेके आता है अपने संदेश में। पहली शर्त, महमूद शाह और किसको वापस दो? के अलाउद्दीन की तो एक ही बात थी, वो 2 लोग मेरे को क्या मिलने चाहिए? वापस। फिर राजकुमारी है देवल, उसका मुझसे क्या, इससे क्या करवाओ? सुल्तान का विवाह कराओ। सुल्तान कौन है? अलाउद्दीन से क्या करवाओ? विवाह कराओ। दोनों शर्तें मानी गई? नहीं, मना कर दिया। तब उलूग खां और नुसरत खां रणथंभौर पर क्या करने आते हैं? आक्रमण करने आते हैं। और कई दिनों तक इनका क्या चलता है? आपस में चलती रहती है। इसमें क्या करते थे? ये एक दूसरे पे गोले बरसाया करते थे। किसके माध्यम से? यंत्रों के माध्यम से। और एक दिन इस रणथंभौर की सेना द्वारा यानी अमीर देव की सेना द्वारा क्या बरसाया गया? एक गोला बरसाया गया, एक पत्थर का गोला। और वो किसको जाके लगा? नुसरत को। और नुसरत खां के क्या हो गया? नुसरत खां मर गए। अगर आपको इनके नाम याद रखने, जैसे आपके राजपूतों के जो गोले थे, गोले दागने का जो यंत्र होता था, उस यंत्र को क्या कहते थे? एक तो था मरकटी। क्या नाम था? मरकटी। एक का नाम है ढिकुड़िया। क्या है? ढिकुड़िया। उतार दो इनके नाम। क्या? हाँ, क्या था? भैरव। ये 3 इसके थे यंत्र। तुर्की सेना के पास भी यंत्र है। तुर्की जो यंत्र है उसका एक का नाम है पासिफ, एक का नाम है मगरब, मरगज। ये ऐसे हैं जो अलग अलग, दोनों के पास में अलग अलग। और ये दोनों से तुर्की सेना गोले दागेगी क्या करने के लिए? ताकि दुर्ग की क्या तोड़ी जा सके? दीवार। ये लोग किस लिए डालेंगे? ताकि ये दीवार तोड़ने वाले क्या हो जाए? मारे जाए। उसमें कौन मारा गया? नुसरत खां मारा गया। तब उलूग खां किसको बुला लेता है? अपने बड़े भाई को। और वो कौन था? अलाउद्दीन। और अलाउद्दीन आकर के यहाँ पे क्या करता है? आक्रमण। 1300 अलाउद्दीन 1 साल तक आता कब है? 1300 में आता। ठीक है। अलाउद्दीन 1 साल तक घेरा डाले बैठा रहा। कोई जीत भी तो हुई भाई ना, कोशिशें करता रहा किसी तरह जीता जाए, लेकिन नहीं जीत पाया। उतने में 1 साल में क्या हो जाता है? खाद्यान्न खत्म हो जाता है। किसके अंदर? दुर्ग के अंदर खाता है। तब ऐसा कहते हैं अमीर को बाहर आना पड़ा। कुछ ऐसे रीजंस है कि इसने क्या किया? अलाउद्दीन ने छल कपट से जीतने की कोशिश की। अलाउद्दीन ने छल कपट से अमीर के सेनापति, एक सेनापति था और एक द्वारपाल था, क्या नाम है? रणमल रतिपाल को क्या किया? अपने पक्ष में कर लिया। जब रणमल रतिपाल को क्या कर लिया? अपने पक्ष में कर लिया, तो अब अलाउद्दीन मजबूत हो गया, दरवाजे खुल गए। ठीक है। तब क्या होता है? रणमल रतिपाल ने तुर्क सेना को क्या बता दिए? तुर्क सेना को गुप्त रास्ते बताए। अब जब गुप्त रास्ते बता दिए तो क्या होगा? उनके बीच में युद्ध होगा। अब आपको याद रखना है 11 जुलाई
1301 को अमीर युद्ध में क्या प्राप्त हुए? वीर गति को लड़ते हुए वहां पे वीर गति को प्राप्त हुए। इसके साथ ही रणथंभौर जो शाखा है, चौहान शाखा, उसका अंतिम शासक क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। रानी, किसकी रानी? अमीर की रानी, क्या नाम है? रंगा देवी ने पद्मला तालाब में कूदकर क्या किया भाई? जल जोहर किया। कब किया है? 1301 में। यह राजस्थान का प्रथम क्या था? जौहर था। वह एकमात्र जल जौहर था, एकमात्र जल जौहर था। ये बात याद रखनी, एक तो जौहर था और साथ ही साथ में एकमात्र जल जौहर था। अमीर देव ने केसरिया किया है, तो इसे क्या कहा जाता है? 1301 का राजस्थान का प्रथम शाखा भी कहते हैं। शाखे में क्या जरूरी है भाई? क्या होना जरूरी है? जौहर और केसरिया होना जरूरी। इसका नहीं, राजस्थान का प्रथम शाखा और क्या था आपका? जौहर था। चलो ये सारी चीजें आपको किसके बारे में याद रखनी है? हमीर देव चौहान के बारे में। अलाउद्दीन जीत गया था। अलाउद्दीन ने क्या किया यहाँ पर? अलाउद्दीन ने वह किसको? महमूद साहब के हब्रू को क्या कर दिया भाई? मार दिया। पूछा क्या? जिंदा रखूं, पट्टी दवाई पट्टी कराऊं तो क्या करोगे? तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें मार करके किसी अमीर के किसी वंशज को शासक बना। तब उन दोनों को मार दिया। रणमल रतिपाल को भी ये कह के मारा कि भाई तुम अपने राजा के नहीं हुए तो मेरे कैसे होगे? रणमल रतिपाल को भी मार दिया। तो इस तरह से ये सारी चीजें उसने की है। अब उसके साथ में अमीर खुसरो था। मैंने ग्रंथ लिखा है मिफ्ताह उल कुतुब, उसमें क्या लिखता? अमीर खुसरो कहता है युद्ध के बाद में, आज कुर्फ का घर किसका घर हो गया? इस्लाम का घर हो गया। ये इंपोर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है, जो कि किसने कहा था? अमीर खुसरो के शब्द थे। क्या मतलब है? कुर्फ का घर क्या हो गया? इस्लाम का क्या हो गया है? घर हो गया। ये बात कही थी किसने? अमीर खुसरो ने। कुछ आपके निर्माण कार्य करवाए। पिता जयसिम्हा था जतर सिंह के 32 वर्षों के शासन की याद में, 32 वर्षों के शासन की याद में 32 खम्भों की छतरी बनवाई। और ये छतरी कहां पर है? आज भी है। कहां पर है? रणथंभौर में स्थित है। छतरी बनवाई, जिसको हम क्या कहते हैं? न्याय की छतरी भी कहा जाता है। एक तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा इसकी एक पुत्री थी जिसका नाम क्या था? देवल देवी। क्या नाम था? पुत्री देवल देव, या इसी का नाम क्या है? पद्मा की याद में कौन सा बनाया? पद्मला तालाब बनवाया। और इसी पद्मला तालाब में कौन जौहर करती है? रंगा देवी, जो क्या था? राजस्थान का पहला और अंतिम जल जौहर था। एक इसके दरबार में कवि रहता था, दरबारी कवि, उसका नाम याद रख लेना। बाकी सारी चीजें विद्यादित्य। बाकी मैंने ग्रंथों के नाम लिखा दिए थे। वो ग्रंथ बाद में आए लोगों ने लिखे थे, ध्यान रखना। वो इसके दरबार में काम नहीं करते थे। दरबारी कवि रहता था जिसका नाम क्या है? विद्यादित्य। ये सारी चीजें आपको किसके बारे में याद रखनी है? हमीर देव चौहान। इसके साथ ही आपके रणथंभौर से चौहान शाखा क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। हमीर देव चौहान कहां का शासक भाई? रणथंभौर का। 1282, 1301, 1300 में किसका आक्रमण होता है? अलाउद्दीन। और अलाउद्दीन 1 साल तक क्या डाले रखता है? घेरा डाले बैठा रहता है, लेकिन सफल नहीं होता। देख वो क्या करता है? छल कपट। इसने हर बार ऐसा ही किया है। चाहे 1301 का रणथंभौर आक्रमण हो,
1303 का चित्तौड़ आक्रमण हो, 1308 का सिवाना आक्रमण हो, 1311 का जालोर आक्रमण हो। ये सारों में इसने ऐसा गेम खेला था। सेनापति रणमल और रतिपाल को अपने तुर्क सेना को गुप्त रास्ते का क्या बता दिया, रास्ता बता दिया। और 11 जुलाई को युद्ध में क्या होता है, 1301 को हमीर देव क्या हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त होता है, यानी मारे जाते हैं। और रानी रंगा देवी थी इनकी, उन्होंने जौहर किया है पद्मला तालाब में कूद करके। कैसा जौहर माना जाता है, ये जल जौहर। और राजस्थान का कैसा जल जौहर, एकमात्र, यानी एक पहला भी यही था और अंतिम भी क्या था, ये था। 1303 में जो होता है उसका नाम क्या था बताओ, अग्नि जौहर था। यानी उसके बाद जो जौहर होते थे उसमें अग्नि में कूदते थे, ये पानी में कूद करके। और ये 1301 राजस्थान का प्रथम शाखा भी माना जाता है, क्योंकि हमीर ने यहाँ पे क्या किया था भाई, केसरिया। और जहां केसरिया और शाखा दोनों हो जाए, सॉरी केसरिया और जौहर दोनों हो जाए, दैट इज शाखा। ये राजस्थान का प्रथम जौहर, वो एकमात्र जल जौहर था। अलाउद्दीन मंदिरों को तोड़ा वहां पर। इसके अलावा जितने भी हमीर देव चौहान की कोई भी वंश था, उसके राज परिवार में कोई था, सबको उसने क्या करवा दिया, खत्म करवा दिया। साथ ही साथ मोहम्मद शाह और किया अबू को भी मार दिया। और किसको मार दिया इसने, इसके साथ साथ रणमल और रतिपाल को भी। उनको ना तो शासक बनाया बल्कि उल्टा मार दिया कि तुम लोग अपने खुद के शासक के नहीं हो सकते तो मेरे कैसे हो सकते हो। इस कारण अमीर खुसरो क्या कहता है, आज कुर्फ का घर, कुर्फ का मतलब होता है मुस्लिम विरोध करने वाला व्यक्ति। कुर्फ का घर क्या हो गया, आपका इस्लाम का घर हो गया। सारे मुसलमानों ने उस पर अधिकार कर लिया। इसके बाद पिता जयसिम्हा के वर्षों 32 वर्षों के शासन पे इसने खंभों की छतरी बनाई। कितने खंभों की छतरी बनाई, 32, जिसको हम क्या कहते हैं, न्याय की छतरी। और ये न्याय की छतरी कहां पर है, आपके रणथंभौर में। पुत्री देवलदे या पद्मला की याद में कौन सा तालाब बनाया, पद्मला। और दरबारी कवि कौन था, बीजादित्य था। ये सारी चीजें आपको हमीर देव चौहान के बारे में। चलिए कल है अपने महाराणा प्रताप।